गीता ज्ञान का अवसर। आज इस पे ये मेरे गुरुदेव में सोमराज जी ने बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है, बहुत ही अच्छा लिखा है। और आज हम ये देखेंगे कि हमारे इन महान ग्रंथों की एवोल्यूशन कैसे हुई और ये समता संगत समतावाद कैसे बना। ये थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाके ये जैसे महाराज जी ने शुरू शुरू में ये अमरवाणी हुई, ये किस किस जगह पे गए, तो ऐसा लगता है कि महाराज जी अकेले ही प्रकाश लेके चलते थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस तरीके से महाराज जी कैसे कैसे किन किन जगहों पे गए। मुझे तो खास करके ये तो बहुत ही लगाव होता था इस बात का कि उन्हें कश्मीर के साथ बहुत प्यार था और वो अपने शुरुआती तौर पर भ्रमण भी कश्मीर की तरफ से ही करना शुरू किया था। मैं पीछे चला जाता हूँ, जून 1940। आज का ये बड़ा रोचक होगा ये पढ़ना जो सोमराज जी ने लिखा है, और इसमें जो जो चीजें आप सुनेंगे हो सकता है कुछ टाइम का आगे पीछे हो जाए, तो मुझे उससे माफ करना और क्षमा करना, उसका तो मुझे टोक भी देना अगर कुछ ज्यादा टाइम लग जाए। 1940 ईस्वी में आपने कश्मीर को आगे की यात्रा आरंभ। इससे पहले वो जलमादा में थे। जलमादा उनका बहुत पसंदीदा जगह थी। वहां पर सतसार प्रकाश नामक वाणी प्रकट हुई। तो उस रास्ते में चलते हैं आगे, तो एक छोटी सी नगरी चिनारी पड़ती थी। नगरी पहाड़ों से घिरी थी, पास ही झेलम नदी बहती थी। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। 10 जून 1940 ईस्वी को आप चिनारी पहुंचे। साथ में भगत बनारसी दास और कोहला निवासी सेवाराम जी थे। संध्या हो रही थी। वहां मंदिर में डेरा जमाया। मंदिर के पुजारी तंबाकू के विशेष प्रेमी थे। अब हालात देखिए क्या थे कि पुजारी तंबाकू उस जगह पी रहे थे, उस माहौल क्या था उस इलाके। लगातार तंबाकू का धुआं उगलते जा रहे थे। कहने लगे, महात्मा जी, यहाँ कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। सब मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और जुआ खेलने वाले लोग। यहाँ आपको कोई भेंट नहीं मिलेगी। चिनारी के लोगों के विचार में धर्म का अर्थ सप्ताह में एक आध बार मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना और आरती करने और विशेष पर्वों पर कुछ कर्म कांड करने के सिवा और कुछ नहीं। अधिकतर लोग विचारहीन, आचारहीन और संस्कारहीन थे। जवानों में संयम न था, बूढ़ों में शालीनता न थी। दिन भर रुपया कमाना और शाम को मांस और शराब, यही उन लोगों का जीवन था। विवेक और वैराग्य की बातों से तो उनका दूर से भी कोई संबंध न था। वह लोग सत्संग में कैसे रुचि लेते, बुलाने पर भी ना आए। रही सही कसर पुजारी महादेव ने भी पूरी कर दी। अब पुजारी को ये पता लगा कि महाराज आ रहे हैं तो मेरे पेट पे ही लात पड़ जाएगी। अब सोच देखिए क्या है। उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि गुरुदेव को क्षय रोगी हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए आए। गुरुदेव की तपस्वी शरीर को देखकर लोगों ने सहज ही इस अफवाह पर विश्वास कर लिया। गुरु जी वैसे भी कोई अन्न नहीं लेते थे, खाते नहीं थे, दुबले पतले थे, तो उन लोगों को शक हो गया कि ये बीमारी ऐसी है। अब देखिए क्या उस वक्त अंधकार ही अंधकार। गुरुदेव ने झेलम नदी के किनारे एक कुटिया में ठहरने का निश्चय किया। इस कुटिया के मालिक गोकुल शाह कस्बे के उन गिने गिने लोगों में थे जो सद विचारों में कुछ रुचि रखते थे और आए गए लोगों की भी देखभाल किया करते। चिनारी के लोगों की इस बेरुखी को देखकर गुरुदेव ने एक दिन फिर सत्संग करने का निश्चय किया।
ठाकुर दीवान सिंह जो उस समय सेवा में थे, दुकान दुकान जाकर सबको सत्संग में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना कराए। फलस्वरूप कुछ लोग सत्संग में उपस्थित हुए। सत्संग की समाप्ति पर एक सज्जन ने गुरुदेव से कहा कि उन्हें जो पैसा प्रसाद पर व्यय किए थे वह उससे उनसे ले लें। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कोहाला में तो फकीरों ने अपना खून पिलाया था, आप लोगों को तो प्रसाद ही खिलाया है। आप लोग इनके नजदीक आने से क्यों डरते हैं? फकीर तो घर घर जाकर नया जीवन दे रहे हैं, आगे आप लोगों का भाग्य है। बुझी हुई राख में भी कहीं कहीं कोई चिंगारी छिपी रहती है। थम्स की उस नगरी में भी दो चार प्रेमी हित पल रहे थे, कोई जिनमें थोड़ा सा भी उनके अंदर एक चिंगारी थी। चिनारी पहुंचने के तीसरे दिन की सुबह की बात है। गुरुदेव एक एकांत स्थान में भगत जी और सेवाराम जी की बातें कर रहे थे। बातें तब के लिए अनुकूल स्थान की खोज के संबंध में हो रही। अब ये प्रसंग जो आता है इसे बड़े ध्यान से सुनिए कि गुरु पर पूर्ण विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे, ये जो सरेंडर होता है ना, पूर्ण विश्वास होता है, इससे बड़ी चीज कोई और नहीं होती। अब देखिए क्या है, इसमें कोई मजहब का बीच में नहीं आता है, कोई क्या मजहब है क्या है, जिसने पूर्ण सरेंडर कर दिया उसके बारे में। इतने में एक वृद्ध वहां आ पहुंचा। लंबी सफेद दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ था, कपड़े मटमैल थे। आयु ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सिर पर दूध का बर्तन था और एक चादर के कुछ जंगली फल बंधे थे। बाबा मुसलमान थे। चरणों में नमस्कार करके कहने लगा, साईं जी इसे कबूल कीजिए। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी बाबा किसके लिए लाए, किसने कहा था लाने? अब उसका उत्तर देखिए क्या है। बाजार में पता चला था कि आप अल्लाह को याद करने वाले हैं, अनाज नहीं खाते। खुदा के हुक्म से दिल ने कहा, अब गौर से सुनिए, खुदा के हुक्म से दिल ने कहा हजरत की जियारत करो। हजरत की जियारत होता है गुरु जी की दर्शन। सो चला आया, मेहर करे, इन्हीं की कृपा करे। अब देखिए कितनी सादगी से उसने बोला और कितनी सादगी उसने अपने आप को सरेंडर किया। और महाराज जी जो किसी का कुछ खाते नहीं थे, किसी से कोई भेंट नहीं लेते थे, चुपचाप वृद्ध आशीर्वाद पाकर वापस हुआ। उस दूध से गुरुदेव की चाय बनी और फल प्रेमियों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण। गुरुदेव का उसकी भेंट को इस आसानी से स्वीकार करना वृद्ध की पवित्र श्रद्धा का घटक। किसी अनजान व्यक्ति की वस्तु को इस प्रकार ग्रहण करना एक अनोखी घटना थी। बहुत ही कम लोग ऐसी कृपा को प्राप्त कर सकते थे। उपयुक्त सत्संग के बाद कुछ लोगों का झुकाव सत्संग के प्रति अवश्य हुआ, परंतु अधिकतर चिनारवासी अपनी पुरानी आदतों में ही कैद रहे। अंत कुछ दिन बाद एक प्रेमी की प्रार्थना पर आपने चिनारी से 7 मील दूर नरदजिया नामक गांव के लिए प्रस्थान। यह गांव चारों ओर से काले रंग के पहाड़ों से घिरा था। वहां एक नदी के किनारे एक एकांत कुटिया में ठहर कर आपने तपस्या। इस कुटिया के बाद एक बहुत बड़ी चट्टान होती थी। महाराज जी वहीं रात पर बैठे होते थे। इस स्थान पर निर्बंध जीवन प्रकाश वाणी प्रकट। इस वाणी के अवतरण को भी, इस वाणी के अवतरण की भी एक कहानी है। अब ये कभी कभी सवाल उठता है कि हमारा ये नाम जो संगत समतावाद पड़ा, ये कैसे पड़ा? एक दिन निखत्तर गांव के चौधरी रामदित्ता मल और अमीर चंद गुरु चरणों में हाजिर हुए और एक पत्र सामने रखा। ये पत्र कोहाला की संगत की ओर से लिखा गया था, जिसमें गुरुदेव से प्रार्थना की गई थी कि संगत का कोई नाम होना चाहिए। गुरुदेव राम रखना नहीं चाहते। उनका विचार था कि ऐसा करने से लोग यही समझेंगे कि एक नया मत खड़ा कर। इस पर प्रेमी रामदित्ता मल बोले,
हमारी ये प्रार्थना है कि संगत का एक ऐसा नाम रखा जाए जो सर्वप्रिय हो और एकता पैदा करे। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, नाम तो आ जाएगा, लेकिन छोटी बुद्धि वाले समझ न पाएंगे। अच्छा, जो ईश्वर आज्ञा। 3 दिन के पश्चात गुरुदेव ने 4 नाम प्रेमियों के सम्मुख रखे। पहला समतावाद, दूसरा समता सत्संग, तीसरा समता समाज, चौथा संगत समतावाद। अब चारों में देखिए कि एक शब्द जो समता है वो चारों के साथ। तो ये समता जो था, महाराज जी ने अपनी समाधि में ध्यान लगाकर जब ये इस नाम का दिया तो उन्हें इस नाम के ऊपर कोई नाम ही नहीं नजर आया। और महाराज जी खुद कहते हैं, 3 बार यही पवित्र नाम का नाम रखने के बाद गुरुदेव बोले, इस समता शब्द से ऊंचा नाम अनुभव नहीं हो सका। 3 बार यही पवित्र नाम अनुभव हुआ है। समता के बिना इखलाकी और रूहानी उन्नति नहीं हो सकती। और ये समता भाव आज से कुर्रा हवाई हो गया वायुमंडल। ये वाणी जो है आज से वायुमंडल में फैल गई, आहिस्ता आहिस्ता पवित्र अंतःकरण वालों के हृदय में असर करे। समता के आधार पर ही देश और दुनिया उन्नति कर सकेगी। और कोई रास्ता नजर नहीं आया आगे तुम जीवों का भाग्य। गुरुदेव कुछ देर मौन रहकर भगत जी से कहने लगे, बनारसी, अब समता के अनुरूप लेखा आवे तो नाम पक्का हो। अब जब नाम दिया है तो वैसे भी लेखा भी वैसे ही आना चाहिए। इस जगह रात को सत्संग के बाद आ जाना, फिर जो ईश्वर आज्ञा से आवाज आए लिख कर संगत तक पहुंचा दो। अब जो ये आवाज, जो ये लिखा हुआ नीचे वाणी आई है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, मैं कभी इतना गा नहीं सकता, लेकिन महाराज कृपा होती है, अपने आप जुबान चल पड़ती है। सत करनी से मन निर्मल होए, सत विश्राम हरि चरण में जोए। जब विश्वास प्रभ चरण में पाया, भक्ति प्रेम का लेख लखाया। पूर्ण भक्ति जब हृदय समाई, समता तत्व ज्ञान की रखी प्रभुताई। महाराज जी समता ज्ञान के बारे में बोलते हैं। समता ज्ञान मूल ठिकाना, सब जग वहाँ जाए समाना। समता ज्ञान आनंद स्वरूपा, जरा मरण नहीं व्यापे कृपा। समता ज्ञान आनंद की धारा, जो जन पर से हरे दुख सारा। समता ज्ञान ने कर्म स्वरूप, विस्मय विस्माद तत्व। समता ज्ञान नित निर्वाणी, आवागमन में ही नहीं निशानी। समता ज्ञान सर्व आधार, संपद भुजे पवे निस्तार। समता ज्ञान ये ब्रह्म स्वरूप, अक्षर अवगत शक्त सुख रूप। समता ज्ञान सब जीवों की जान, शब्द स्वरूप पसरे सब थान। समता ज्ञान धर्म का रूप, ऊंच नीच की हरे सब कूप।
समता ज्ञान केवल निज आप, समस्वरूप जल थल वे आप। समता ज्ञान आदि से आदि, विस्माद स्वरूप समाए। मंगत यही परमगत, जो सकले ताप मिटाए। समता ज्ञान आद से आदि, विस्माद स्वरूप समाए। मंगत यही परमगत, जो सकले ताप मिटाए। अब आगे समता तत्व की व्याख्या। अब समता तत्व तो आ गया, उसकी व्याख्या है, लेकिन उसके पहले समता क्या है। नाम तो समता रखा, महाराज जी ने कहा कि इससे ऊपर कोई नाम नहीं। तो समता विलास से प्रोफेसर साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, धन्य है वो। समता का असली अर्थ यह है कि हर हालत में एक रस है, ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करना। समता ईश्वरी शक्ति का यथार्थ स्वरूप गुण। समता स्वरूप ईश्वरी सता सदैव काल एक रस होकर चलती। किसी वस्तु का वो खेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी त्रिकाल अनंत स्वरूप। इस समता भाव को जब जीव अंतर्विखे अनुभव करता है, तब उसके सब बंधन कर्म नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। उस रात 300 पद दिखाए गए। दूसरे दिन सवेरे जब भगत जी उस वाणी पाठ को पाठ कर चुके, तो गुरुदेव उनके पांव पर हाथ रख करके, अब ये भी एक मंजर बहुत ही देखने लायक। गुरुदेव जी भगत जी के पांव को हाथ लगा, मुक गया लेना देना, खूह विच पै गईया नहीं, तेरा मेरा लेखा खत्म हो। ये लीला देखकर भगत जी लज्जा से गड़ गए और भाव विह्वल होकर चरणों में गिर पड़े। अब इतने महान गुरु एक शिष्य को अपने, जो ना इतना पढ़ा लिखा है, जिसको ना इतना ज्ञान है, उसके चरणों में हाथ लगाते हैं। स्वाभाविक है कि शिष्य का क्या हो, शिष्य की क्या हालत हो। आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव बोले, गुरु नीवे शिष्य चरण में, उल्टा धारे पंथ। ये सब बातें भगत जी की समझ से बाहर थी। सिर उठाकर गुरुदेव की ओर देखने लगे। गुरुदेव के मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। कहने लगे, प्रेमी क्यों हैरान होता, तू समझता नहीं, बस यही अंतर है तुझ में और इनमें। तेरा और इनका संबंध आज का नहीं, ये जानते हैं, तू नहीं जानता। वह पिछला लेना लेना खत्म हो रहा। भगत जी, हमारा आपका कैसा संबंध चल रहा है। गुरुदेव जी कहते हैं, इस बात को पूछने का नाम न लो। समय निकलते चलो, स्वयं ही पता चल जाएगा। सारी बात बता देंगे तो तू अब धनी हो जाएगा, और फिर सेवा कौन करे। भगत जी ये सुनकर चुप हो गए। फिर डरते डरते पूछने लगे, शह विकारी, बुद्धि कैसे इस अक्षर भेद को जान सके। और महाराज को पूछते हैं, ये विकारी बुद्धि कैसे इस आश्चर्यमय भेद को जान सकेगी। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ये सुधार धीरे धीरे ही आएगा। इसका इलाज निष्काम सेवा और निष्काम स्मरण है। ये जल्दी का काम नहीं है। अच्छा, बाकी का शब्द पूरे करो। इतना कहकर 100 पद और लिखो। भगत जी की प्रार्थना पर कर्म और निष्कर्म, मंगलाचरण और ईश्वर महिमा के शब्द भी लिखवाए। वाणी उच्चारण की समाप्ति पर गुरुदेव बोले, ये विद्या हर मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी प्रेम से सुनेगा, पढ़ेगा और अमल करेगा, उसे प्रमुख परम सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा उसे। जब तक सूरज चांद है,
ये विद्या जगत रहेगी, युग युग तक तुम्हारी महिमा होती रहेगी। अब इतना मान सम्मान भगत बनारसी दास को महाराज जी ने दिया, मुझे लगता है शायद हम लोगों ने उनको उतना नहीं दे सके मान सम्मान। ये तो कसरत हमारे मन में। भगत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, आपकी दया दृष्टि है जो कि इस मूढ़ जीव के चरणों में जगह दे रखी है। आपने स्वयं आकर पहाड़ की कंदरा में से निकाला, बंधनों से छुटका कर सेवा में समय व्यतीत करवा रहे हैं। आपकी महिमा इस मुख से बन ही नहीं सकती। ना विद्या है, ना ही बुद्धि है। आपकी दया दृष्टि से ही इस जन्म में सब होता प्राप्त हो सकता। भगत जी जब इस प्रकार बोल रहे थे तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रेमी, ईश्वर महिमा का पहला शब्द सुनाओ। अब जब देखना भावुक हो गए ज्यादा भगत जी, तो कहता, प्रेमी जो लिखा था ईश्वर महिमा का शब्द सुनाओ। रात के 2 बज चुके थे। लालटेन की रोशनी में उस सुनसान जंगल में भगत जी ने गाना शुरू किया। अब मैं आपसे फिर क्षमा चाहूंगा कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकूंगा कि आप ये दृश्य को परिकल्पना करें कि रात के 2 बजे है, डैन जंगल का है, और भगत जी हमारे गुरु, हमारे कर्ता धर्ता जो है हमारे स्वामी गुरु है, उनके सामने ये गा रहे, उनको गा के कहा के गा के, तू करता करता रे सब जग सर्जन पल पल की जो वंदना, तू साखी पुरख अपार, बार बार करु मंदना, तू दीनानाथ दया, निमोया का मान तू सर्व काल रछपाल, अपनी कला को धार पे रचियो जगत पसार, अंक भांति उस्तत करू, तुम दीन बंधु दातार। ये हमारे गुरुदेव प्रभु की उसके ऊपर जो है उनके चरणों में भेंट किया है। सर्व जगत का रक्षक नित ही करे प्रतिपाल, निमख निमख सिमरन करो गोविंद सर्व कृपाल, चार वेद जिस गाँव दे गुनी मुनि जनने, सब जग तुमरा खेल है नित राखूं तुमरी टेक, अनुमत मूडाया प्रभ तेरे दर बिखार, दीजो भक्ति दान प्रभु नित मन करूं पुकार, 8 पहर तुम प्रेम में मनवार है लवदी, दीन दयाल दया करो हरे ओ बुद्ध मलिन, शेष सहस मुख गांधा पल पल नाम अपार, महिमा तेरी क्या कथूं तू आपे सर्व आधार, पाप कूप बस मत करो दीजो सत्य विचार, नित सिमरूं तेरे नाम को नित चरनी सुखदार, कल युग घोर आवर्त्या सत्य धर्म भयो नाश,
कूड़ कपट की संपदा सब घट कियो परगास। राखनहार अपार नित ही तेरी आस। मंगत नित शरणागति हरियो भरम की प्यास। राखने आर अपार तू नित ही तेरी प्यास। मंगत नित शरणागति यो भरम की प्यास। शब्द पढ़कर भगत जी ने प्रणाम किया और चरणामत के लिए प्रार्थना। 2 बजे का समय है, 3 बज चुके हैं। कहने लगे, कहता है कि बुद्धि नहीं। महाराज आप देखिए क्या कहते हैं। उनका जब इस गाना उन्होंने गा तो गा के ये शब्द सुना, महाराज जी को अच्छा लगा होगा। कहते हैं, तू कहता बुद्धि नहीं है, ये सोची कहाँ से आई। भगत जी ने उत्तर दिया, महाराज जी बुद्धि निर्मल करने के लिए आप ही प्रेरणा दे देते। गुरुदेव ने नर्दजियों में कोई 1 मास तक वास किया। उस एकांत स्थान में आपका अधिकतर समय तप में ही व्यतीत हुआ। गुरुदेव के तप का प्रभाव समझ ही उस इलाके में जनता पर पड़ने लगा। चिनारी के लोग भी इस प्रभाव से बच न सके। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। बहुत से लोग 7 मील का कठिन पहाड़ी रास्ता पैदल चल करके उस निर्जल जंगल चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बार बार चिनारी चलने को प्रार्थना की। दया सिंधु गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। आप चिनारी में 18 दिन तक रहे। प्रतिदिन सत्संग था जिसमें लगभग सारा ही कस्बा भाग लेता था। अंतिम दिन तो आसपास के गांव की जनता भी सत्संग में सम्मिलित थी। आज गुरुदेव, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि उस जगह चिनारी किस किस्म के लोग थे, अंधकार में डूबे थे, कैसे वहां प्रकाश किया है। अंधेरे से उजाले में महाराज जी उनको देखे आए। और आज महाराज जी का वापस जाने का प्रोग्राम था। आज गुरुदेव प्रस्थान करने वाले थे। सभी प्रेमी चुप थे। वह पहले वाली चहल पहल न थी। दिलों में उदासी दिए प्रेमी गुरुदेव को निहार रहे। तब गुरुदेव बोले, प्रेमियों, थोड़ा सा तंज करके महाराज बोले। तो इनको कहा था ना कि इनकी बीमारी लगी। प्रेमियों, ये फकीर बीमार है, सेहत के वास्ते आए थे। इनकी बीमारी छूत की बीमारी है। जो इनके पास आएगा उसे भी लग जाएगी। उनके नजदीक सोच समझ कर आना चाहिए। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। फकीर तुम्हारी बेहतरी के वास्ते ही आए थे। अब इसमें 2 बातें महाराज जी के इशारा देगी कि जो मेरे पंजे में आता है, जो मेरे साथ जिसको छुआछूत हो जाती है, वो मेरे से विमुक्त नहीं हो सकती। इतना सुनते ही प्रेमी प्रेम विहाल हो गए, आंखें भर गई। किसी के मुख से एक शब्द भी ना निकला। गुरुदेव ने भगत जी को वाणी पाठ की आज्ञा दी। भगत जी ने पाठ आरंभ। उस माहौल में फिर कर दिया। मैं इसको ज्यादा टर्मिनल, ये भी विरागवाणी के आगे भी आप विरागवाणी ही पढ़ेंगे तो उसमें विरागवाणी का मैं अंतर ही लेख लूंगी। सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप बिटाए। मंगत साचा सो प्रभु मेरा, जो भाग घाट नहीं पाए। सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप घटाए। मंगत साचा सो प्रभु मेरा, जो बात घाट नहीं पाए। शब्द की समाप्ति पर गुरुदेव ने चलने की आज्ञा दी और स्वयं हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। सब प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। सबने चरण धूली माथे पर लगाई।
गुरुदेव तांगे पर सवार हो गए, तांगा चल पड़ा। चिनारवासी एकटक जाते हुए तांगे को देखते रहे। सबकी आंख में आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे ये तांगा आंखों से ओझल हो गया। आप अंदाजा करिए ये मंजर कैसा था, उन लोगों में कितना प्रेम उमड़ रहा था। लेकिन मैं आज सबसे एक विनती करूंगा कि हम लोगों का महाराज की जहां जहां भी स्थान है, चाहे जगाधरी है, चाहे अमृतसर है, चाहे जो भी है, मैं इन दो तीन जगहों पर गया हूँ पिछले दिनों। खाटू कुंड है, ऐसा लगता था सब कुछ है पर एक अंदर से रूह नहीं। इस वजह से आप सभी प्रेमी उसी शिद्दत से, उसी भाव से हर सत्संग में, चाहे वो सालाना हो या 6 माह का हो, उन जगहों पे जाए। हमारे ऊपर महाराज जी का बहुत ऋण। आप ये सोचिए कि आप 30 साल पहले क्या थे, आप 30 साल पहले क्या है, और आप अब क्या है। महाराज जी ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये मैं किसी को कुछ नहीं, अपने कर्म होते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि जब नजर पड़ती है, फकीर की तकदीरें बदल